पानी मीठा दे, पानी मीठा नहीं, पानी तीखा दो, तीखे वाले में ज्यादा मजा आएगा। गुप्ता जी ने कहूँगा मैं, अरे अपना माइक है गुप्ता जी को, क्योंकि सारे गुप्ता जी की मेहरबानी के कारण है आज हमें रेडी लगानी पड़ी है। गोलगप्पा हम भी टेस्ट कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। राठी साहब कभी तो तेल बेचते हैं और कभी गोलगप्पे बेचते हैं। आज फिलहाल गोलगप्पे बेचते हुए पकड़े गए हैं। देख पा रहे हैं सेल पूरी, बेल पूरी, आलू पूरी, दही पूरी और पापड़ी और उसके साथ साथ में गोलगप्पा। आ जाओ जी, इधर आ जाओ। आओ। क्या बात है, ये रेडी आप लॉन्ग शॉट में एक बार देख ले, रेडी भी नहीं है, राठी का लिबास वही है, लेकिन आज पेशा बदल लिया, ये रेडी लगाने लगे। हाँ जी बिल्कुल। ये एक रोड दिखा दो भाई, आप मेहरबानी करके ये रोड दिखा दो और या गुंडागर्दी दिखा दो उड़ने पास से, या बड़े बड़े लोगों की, बड़े अधिकारियों की और यहाँ के विधायक और मेयर की गुंडागर्दी दिखाऊं मैं आपने। आज यार रेडी क्यों मैंने लगाई, मैं मजबूर हो गया रेडी लगाने पे। यहाँ 15-20 रेडी वाले पिछले 15 से 20 साल हो गए ना यहाँ रेडी लगाते हुए। ये तो आपको खिलाऊंगा भाई साहब, ले जी, कोई बात। जी का नया काम है, ऐसे है जी, देखो 15-20 साल। एक सवाल इनसे, अच्छा गोलगप्पा कैसा लगा? तीखा था या? गोलगप्पा बहुत है, बिजनेस चलेगा इनका, खूब चलेगा अगर ये लगातार लगाते हैं तो। इनकी सोच ये है, बड़े बड़े जो से मंत्री है ना उनके हाथ में पत्तल देनी है। देखो सुनो मेरी बात, ये सभी रेडी वाले 20 साल से यहाँ रेडी लगावे हैं, कोई 15 साल से यहाँ रेडी लगावे है। गरीब आदमी है, मजदूरी करके अपना पेट पाले हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े गुंडों ने इनको यहाँ से रेडी हटाने पर मजबूर कर दिया। पहले इन लोगों को बोले अंदर लगा लो, अंदर लगा ली, अंदर से बाहर करवा दी। ये रोड काफ़ी चौड़ा है, फिर यहाँ लगाई तो कई लोगों का सुहान को नहीं, उन लोगों ने अपनी अप्रोच का इस्तेमाल करके और इनको यहाँ से बाहर करने का काम करा। भाई साहब जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगा बना रहे हैं ना, उनका सुधार को नहीं। यहाँ एक मॉल है, उस मॉल वाला ने एक बात कही यहाँ के इनको, बोला चाहे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, तारी रेडी लगन कौन दिया। अब यो रेडी लगाने जैसे आया ना, एक हौलदार आ गया, बताओ उसके के खेत में बढ़ गया। मैं पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, वो किस लेवल पर गरीब आदमियों को तंग करने का काम करते हैं। पहले तो कोरोना ने मार दिए भाई साहब, ये कर्जवान हो रहे हैं, यहाँ अपना धंधा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उसके बाद में अब काम धंधा चल रहा है, उनकी मजदूरी चालू होगी। चालू होते ही आज 15 दिन हो गए इन लोगों को काम धंधा बंद करे हुए, इन लोगों का काम धंधा बंद करवा दिया। 15 दिन हो गए इस सरकार ने, यहाँ के मेयर ने, यहाँ के विधायक ने। भाई एक बार इधर आ जा, ये रेडियो वाला है अपने, यो भाई मेरे पास आया था, बोला जी हम मेयर के पास भी गए थे, मेयर के पास भी गए थे, मेयर ने भी कुछ नहीं किया और विधायक के पास भी गए थे। बता दे भाई एक बार साहब। हम पहले तो बोला, और 2 महीने से परेशानी हो रही है। पहले तो बोला अंदर लगा लो, हमने अंदर लगा ली, फिर उन्होंने अंदर से बाहर निकाल दिया। बोले कमेटी वाले आए, बोले बाहर यहाँ लगा लो, कोई परेशानी नहीं करेगा। हमने ये कहा भाई ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान करेंगे बाहर, बोले कोई परेशान नहीं करेगा। फिर हमने यहाँ बाहर लगा ली, 10 दिन तो शांत रहे, 11वें दिन ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए, बोले 1 घंटे के लिए रेडी हटा लो तुम लोग। हमने हटा ली, बोले एसपी साहब आओगे 1 घंटे के लिए रेडी हटा लो, हमने हटा ली। उसके बाद में ये 2 गार्ड यहाँ लगा दिए, परमानेंट लगा दिए, भाई कोई भी रेडी वाला आए तो उसको यहाँ रेडी मत लगने देना। उसके बाद में क्या बोला, बोले ये कोने से लेके उस कोने तक, इस मॉल में, इस मॉल के आगे बिल्कुल रेडी नहीं लगानी। और यहाँ पे क्या गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, हमारी रेडी खड़ी नहीं हो सकती। गरीब आदमी को देख के क्यों लोग चलते हैं? भाई साहब एक बार, बहुत बड़ा मॉल का मालिक है, वो सीधम सीधे इनको धमकी देवे है कि यहाँ रेडी नहीं लगने देंगे। इस गरीब आदमी को बोला कहीं चले जाओ, कि कहीं चले जाओ, किसी के पास जाओ, हम रेडी नहीं लगने दूंगा, यहाँ पे किसी हाल में नहीं लगने दूंगा। सीधे यही बात करते हैं ये, चल जाओ, उनके पैर तक, PM तक चल जाओ। हाँ मैं कह रहा हूँ, रेडी तो वैसे भी हटगी हमारी, मैं ये कह रहा हूँ PM चले जाओ, रेडी नहीं लगेगी। ऐसे है
बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह बात बताना चाहूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह बात बताना चाहूँ कि ये सामने वाला मॉल वाला इतना पावरफुल है कि ये लोग मेयर के पास गए, मेयर के पास जाते ही मेयर ने हाँ भर ली, लेकिन बाद में मेयर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि सिफारिश आ गई भाई साहब है, सिफारिश से या पता नहीं रबिया का बैग पहुंच गया के। सच्ची बात तो कड़वी बहुत हो है, यहाँ का विधायक चुपचाप बैठा है। मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि हाड़े का विधायक जो है वो बैग लेने का काम करता है। मैं तो कहूँ विधायक जी डूब के मर जाओ, अब रेडी वालों से भी चंदा वसूल करोगे क्या? अब रेडी वालों से भी मंथली लेना शुरू करोगे? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो विधायक की जितनी भी निंदा करूं वो थोड़ी है, क्या रेडी वालों से भी मंथली मांगी जाएगी? यहाँ 2 मिनट में ट्रैफिक पुलिस वाले आके हटा के, जबकि उनका एरिया ही नहीं है ये तो भाई साहब सर्विस रोड है, हाईवे थोड़ी है। और नाम एसपी का ले मैं एसपी साहब को बताना चाहूँ कि आपकी पुलिस, आपके ट्रैफिक एसएचओ आपको बदनाम करने के लिए काम करते हैं। इन भाइयों से पूछ लो, एसपी का नाम लेके रेडी हटवाने का काम करे पुलिस वाले। हमें ये कहा है एसपी से परमिशन लेके आओ, जब रेडी लगेगी। साहब हम चक्कर काटते रहेंगे, 2 महीने हो गए हमने चक्कर काटते काटते, हम चक्कर काट रहे। कभी डीसी साहब से मिलने गए तो वहाँ भी नहीं मिलने दिया, हमें बाहर ही रोक दिया, भाई नहीं मिलना होगा। ये पैसे वगैरह भी मांगे ना पैसे किसी ने भी नहीं मांगे। हमें तो ये कहा भाई यहाँ इस कोने से उस कोने तक दिखो मत, अगर दिखोगे तो डंडा मारूंगा, और दूसरी बात रेडी उठा के चालान काट दूंगा और अंदर कर दूंगा। काम करने वाले बहुत लोग हैं, लंबी लिस्ट है, इनके पीछे क्यों पड़े हुए लोग? ऐसे है, सुनो मैं बताऊँ आपको, बहुत बड़ी बात है। जिसका मोल है ना वो कितना बड़ा आदमी होगा आप सोच सकते हो। उसने मेयर को 1 मिनट में दबा लिया, उसने विधायक को 1 मिनट में दबा लिया, तो भाई ये एसएचओ वगैरह के सौदा है नहीं कि वो तो उनके इशारे पर नाचेंगे। इसलिए उनके इशारे पर नाच के गरीब आदमियों को पेट पर लात मारने का काम करने लग रहे हैं। मैं इस विधायक और मेयर को एक बात बताना चाहूँ जमा साफ है, आज से रेडी नहीं हटेंगी, यहीं लगेंगी। एक रेडी मनोज राठी भी यहाँ लगाने लग रहा है, मैं भी यहाँ दिहाड़ी करूँगा इन भाइयों के साथ मिलके, और मेरी दिहाड़ी पर जो होगी वो इन सबको बांटूंगा। मेयर और विधायक तो लूट के घर बनाने लग रहे हैं, और हम कोशिश करांगे दिहाड़ी करी हुई भी इन भाइयों के घर चलवा दें, क्योंकि इस भाई ने बताया कि मेरा किराए पर मकान है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कोरोना काल में मेरे पे कर्जा हो गया, मैं मरिया पड़ा हूँ, भाई मेरी मदद कर दो कोई आदमी। हमारी कोई सुनवाई नहीं करने लग रहा, कोई नेता नहीं सुनवाई करने लग रहे। सच्चाई तो ये है कि ये नेता भ्रष्ट हो चुके हैं। ये मैं तो कहूँगा प्रशासन वाले पता नहीं आंख मूंद के बैठे हैं, इस सरकार के गुलाम हो चुके हैं। मैं बार बार प्रशासन को एक बात कहता हूँ कि सत्ताएं बदलती रहती हैं, कुर्सियां बदलती रहती हैं, राज बदलते रहते हैं, ये नेता बदलते रहते हैं। आप लोग गरीब आदमी के पेट पर लात मत मारो, नहीं तो आपका इलाज भी भगवान 100% करने का काम करेगा। आप मंत्री साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्यों लगा? ये गलत है, उनके 2-2 पेंशनें आती हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, कमाल होगी। आरोप थोड़ी लगा रहे हूँ, मैं तो पोल खोलूँ हूँ। कौन आरोप लगाओ तो पोल खोलूं, मार पी रहा है आपका विधायक है। एक बार गिनाऊंगे 2 पेंशन आती है भाई साहब, सबका विधायक भाई साहब है, आप लोगों का। आम आदमी पार्टी के दिन विधायक बने वो दिन टुंडा पाट देंगे। आम आदमी का नाम लेते इस्माइल। ऐसे सुनो मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी का विधायक हिसार से आप बना के देखो, किसी रेडी वाला को, किसी गरीब आदमी को तंग करने के बजाय ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग चढ़ रहे हैं ना, इनका इलाज करेंगे। आपका बिल्कुल डर नहीं है, वो विधायक जब नहीं रहेंगे तो पेंशन आएगी, दबा के आएगी। कमाल है भाई साहब, जांच करवाओ गुप्ता जी की, सारा माल कहाँ कहाँ है, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, बेनामी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ। ये हिसार शहर को जो लूट के ले जाएगा, क्या हम उसको जाने देंगे? क्या जाने देना चाहिए? रेडी वालों को तंग करके साहब हिसार शहर को इंदौर बनाना है, इस वजह से रेडिया साइड में लगनी चाहिए। एक काम करो भाई, इन रेडी वालों को और गरीब आदमी को, आम आदमी को बाहर कटवा दो शहर थे, हमने बाहर फिकवा दो, और बाहर ना जाओ तो मैं विधायक जी ने हमारे गोली मरवा दे, ताकि पेंडा छूटे। और अमीर अमीर आदमी रह जाएंगे, गरीब आदमी और आम आदमी मध्यम आदमी को जरूरत नहीं था। हमने हमारे को सूट करवा दो, और गोलियां तक काम नहीं चले तो यूक्रेन तक तोप लेके हमारे ऊपर चढ़ा दो, हमने मार दो, हमें हमारा नाश कर दो, हिसार बड़का न मार दो। हिसार इंदौर कैसे बनेगा भाई साहब? हमने तो एक बात का पता है, यहाँ भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। आज भ्रष्टाचार का डंडा रेडी वाला पर भी आ गया, नहीं तो एक हवलदार को यहाँ रोकने का कोई मतलब नहीं था। आपने देखी होगी ना, 15 साल से 10 से 15 साल से यहाँ रेडी लगती आने लग रही है।
10-15 साल होगी भाई साहब यार रेडी लगन लग रही। आज अचानक क्या हो गया, एक मॉल वाला इनको स्पष्ट धमकी दे है कि प्रधानमंत्री तक चले जाओ, रेडी लागन कौन दूं। इसका मतलब तो सारा खेल वो ही कर रहा है, इसका मतलब तो सारा खेल विधायक कर रहा है, इसका मतलब सारा खेल मेयर कर रहा है। रोड़ा के है और रेडी वाला दौड़ तो पीछे को नहीं, मॉल वाला दौड़ ले रहे हैं, दोनों के दोनों मॉल वाला दौड़ ले रहे हैं। के लिए अब क्या करोगे? अब अरे रेडी लगेगी, डंकेगी, चोट पे लगेगी। अगर किसी रेडी वाले को कोई अधिकारी या कोई नेता परेशान करने का काम करेगा तो मनोज राठी यहाँ अनशन करने का काम करेगा भाई साहब। मनोज राठी पूरे शहर के रेडी वालों को इकट्ठा करके इनकी चढ़ाई करने का काम करेंगे। मैं तो विधायक जी ने कहूँ या तो सुधर जाओ आप लोग, नहीं तो सारे रेडी वाले तेरा बालने का आगे लगावांगे। रेडी ये दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं? हम भी तैयार। कि मैं समझो, जिसने जो समझना है वो समझो, पर गरीब आदमी और आम आदमी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करांगे भाई साहब। अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करांगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। इनकी तानाशाही बहुत चल रही, अब आगे नहीं चलने देंगे। इस हर शहर में किसी गरीब आदमी को, किसी रेडी वाले को अगर कोई नेता या प्रशासनिक अधिकारी या कोई पुलिस का अधिकारी तंग करेगा तो मनोज राठी पहले खड़ा मिलेगा। उनको पीटने से पहले मनोज राठी को पहले पीटना पड़ेगा। मैं इस प्रशासन को साफ चेतावनी दूं, मैं सरकार को भी साफ चेतावनी दूं कि गरीब आदमियों को तंग नहीं करना चाहिए। यहाँ तो फ्री में लोग पार्किंग बना के ऐसे लुटने लग रहे हैं भाई साहब। क्या सरकार को पैसे दे रखे हैं? मॉल वाला कैसे मना कर सकता है? वो खुद अंदर बर्गर बांट रहे हैं भाई साहब। मॉल वाला सरकार का बाबू है, मॉल वाला सरकार का बाबू है, वो अंदर बर्गर बांट रहे हैं भाई साहब। पिज्जा बर्गर बिक जाए, ये गरीब आदमी भूखे मर जाए। सच्चाई तो यही है, महंगी महंगी दुकान किराए पे चढ़ा रहे हैं भाई, मारा माल बिके और रेडी वाले मर जा। सच्चाई है या बेबे, सच्चाई है कि ये जो लोग हैं ये बड़े भ्रष्ट और भारी गलत आदमी हैं और बड़े नेता इन्हीं की हैं। नहीं तो मेयर साहब इसकी सुनते ये गए थे मेयर साहब के पास। मैं तो मेयर साहब की घोर निंदा करता हूँ। आज मेयर साहब भी अमीर हो गया, उसको छोटे आदमी नजर को नहीं आवे। आज हमारा विधायक भी अमीर हो गया, ये छोटे आदमी नजर को नहीं आवे। जबकि दोनों को रेडी वालों ने, इन गरीब आदमियों ने वोट देके अमीर बनाए हैं। वो पता नहीं इस बात को क्यों बोलने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करी है, 10-10 हजार रुपए के लोन की प्रावधान बना रखा है। देंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से? हमारी रेडियो नहीं लगी, कहाँ से देंगे बताओ? वो तो 5 लाख की लोन दे देंगे, फिर भरेंगे कहाँ से हम? हैं हमारी कमाई नहीं है, कहाँ से भरेंगे हम लोन? नहीं 10-10 हजार का लोन देते हैं। हमें नहीं दे रहे लोन। परसों हम गए थे, हमें बोला बोले तुम्हारा कार्ड बन रहा है। मैंने कहा जी बन रहा है। बोले तुम लोग लोन लो। 10,000 रुपये लोन दो ना रेडी वाले ने, 10,000 में खुश हैं। क्यों साची साची बात खुआओ हो? महीना का 10,000। हमारे डिप्टी सीएम वर्ग के तो इसे हैं 10-10 हजार वाले खंबा पी में बस। बे थोड़ा बताया है, लाख लाख वाले भी हो। समझा नहीं, मैं समझा। खंबा वो समझ गए, मार ले सारे समझ गए। कौन सी कंपनी का खंबा? मैं समझा नहीं। कंपनी तो विदेशी कंपनी भाई साहब, विदेशी कंपनी है भाई साहब। लिख लो मेरी बात है और मैं लिख के दे हूँ भाई साहब। बात सुन लो, गरीब आदमियाँ नहीं 10,000 रुपये लोन, मजाक उड़ावन का फिर भरें करते हैं जब रेडी नहीं लगेगी तो। मैं तो बार बार सरकार से यह मांग करूँ कि गरीब आदमियों को तंग नहीं किया जावे, नहीं तो इलाज आपका करने का काम करेंगे भाई। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी अपील कर दी गई है और कहा यही गया कि आप चेतावनी माने इसे या फिर आप धमकी माने, रेडिया यहाँ से हटेंगी नहीं। अब फिलहाल शायद मनोज राठी भी शहर के अंदर गुंडागर्दी पर उतर चुका है। जहाँ पर भी जाए मनोज राठी अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, जनता का कहना यह है कि जब रेडिया यहाँ पर पहले से लगती थी तो अचानक हटवाई क्यों गई? और सबसे बड़ी बात, जो इस साइड पार्किंग बनाई गई है, क्या ये लीज पर ली गई है? अगर लीज पर ली गई है तो इसके डॉक्यूमेंट्स अखबार के अंदर दीजिए, मीडिया के माध्यम से सबको दीजिए, पता चले कि आखिर ये पार्किंग है किसकी। और एक गरीब आदमी के ये पेट के ऊपर लात मारने का काम यहाँ पर इनडायरेक्टली किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। इतने सारे गोलगप्पे जो बनाकर यहाँ पर लोग लेकर आते हैं, वो खाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और वो गोलगप्पे बिकेंगे ही नहीं, रेडियाँ ही नहीं लगेंगी, तो क्या इन गोलगप्पों को विधायक साहब खाएंगे या मेयर साहब खाएंगे, या फिर यहाँ पंचकुला के अंदर या छोटे छोटे गोलगप्पे पैक कर कर भेजे जाएंगे? क्या मानना है आपका? कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।